अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ गरारा बनाने के लिए। तो मुझे जो है कम से कम 5 गरारे इसके अंदर तैयार करने हैं। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये, जॉर्जेट पे है, इसके अंदर गोल्डन काम किया हुआ है। और इसके साथ में मुझे नाप के लिए ये फैब्रिक मिला है। ये देखिए यहाँ पे ये रेडी है, पर इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है वो जो घुटने के पास प्लेट्स होती है ना, बहुत कम है, तो मुझे ज़्यादा करना है। और जो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम करनी घुटने के पास से, बाकी लेंथ मुझे सेम रखना है। और इसके नीचे भी मैं लेस का यूज़ करूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो लेस है, मुझे साथ में इसके अंदर दुपट्टा भी रेडी करना है। और ये लाइनिंग के लिए जो है क्रैप फैब्रिक है, जो कि बटर क्रैप आता है, तो ये भी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ गरारे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। बाकी मैंने जो है दुपट्टे की वीडियो अपलोड कर दी है पहले से ही, इसके अंदर से कटिंग करके निकाला था। ये देखिए जो लेस है ये मुझे गरारे में नीचे की तरफ लगाना है। तो इसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, तो इसको मैं लास्ट में लगाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो गरारा मैंने आपको नाप वाला दिखाया, इसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें से फैब्रिक निकाल दिया है और 3.5 मीटर फैब्रिक मैंने निकाला है एक गरारा बनाने के लिए। और लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो मैंने 2.25 मीटर तक निकाला है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम गरारे की कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है, तो इसकी जो चौड़ाई है 45 इंचेस आ रही है। अब इसको मैं यहाँ पे 4 फोल्ड करूँगी, क्योंकि जो दोनों घेरे का अस्तर रहेगा ना वो एक साथ में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे बराबर हो जाएगी या नहीं। चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से नाप लीजिए यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ किस तरह से। जैसे हमारी गरारी की टोटल जो लेंथ है वो 40 इंचेस है, जिसमें हमें कमर से लेके घुटने तक की जो लंबाई है वो हम 18 इंच रखेंगे। और उसके बाद घुटने के पास से नीचे तक की जो लंबाई रहेगी बॉटम तक की, वो 22 इंचेस रहेगी। उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी लेंथ है, हमारी कमर से लेके घुटने तक की जो लेंथ मैंने आपको बताया था 18 इंच, तो मैंने यहाँ पे उस हिसाब से कटिंग की। क्योंकि ये लाइनिंग है तो इसके अंदर आपको 1 इंच कम करना है, बाकी जो है ऊपर हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों घुटने की जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसके लाइनिंग का फैब्रिक आ चुका है। ये देखिए इस तरह से जो मेन फैब्रिक रहेगा इसको हम 1.5 इंच लंबाई में ज़्यादा कट करेंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से रखेंगे। जो खुली वाली साइड है वहाँ से इसको हम 4 फोल्ड करेंगे, ताकि हम ऊपर वाला हिस्सा इसमें से निकाल सकें। अब देखिए आपको किस तरह से मेजर करना है। सबसे पहले 2 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। अगर फैब्रिक आपके पास कम है तो आप अलग से बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो फैब्रिक है इसके अंदर पूरा आ जाएगा। इसको एक सीधी लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने लाइन ऊपर बना दी है वहाँ से हम नीचे जो हमारी टोटल लेंथ है ऊपर वाला हिस्सा 18 इंच वो मार्क करेंगे। और उसके बाद नीचे हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। तो ये कंप्लीट हमारी जो लंबाई है वो आ गई है। अब देखिए कमर का निशान यहाँ पे मैंने 12 इंच पे लगाया है। आप अपने हिसाब से 13.5 इंच पे लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लूज़ पहनना है तो। उसके बाद में आसन का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 15.5 इंच पे लगाया है। इस लाइन को हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको थाई का जो आपका नाप होता है, लेकिन गरारा है तो इसको यहाँ पे लूज़ ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क कर दिया है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब जो हमारी घुटने की गोलाई है जहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे वो मैं यहाँ पे 13 इंच रख रही हूँ। अगर आपको और चौड़ाई बढ़ानी है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आसन का निशान लगाना है, तो यहाँ पे मैं म्यानी ऐड करूँगी। तो म्यानी लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस निशान लगाना है, लेकिन अगर आपको म्यानी नहीं लगाना है तो आपको अंदर गोलाई देनी होगी। तो यहाँ पे म्यानी लगाना है तो मैंने हल्की सी गोलाई दी है, बहुत ज़्यादा गोलाई हम यहाँ पे नहीं देंगे। इसके बाद जो घुटने वाली हमने मार्किंग की 13 इंच, वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रखेंगे। उसके बाद में क्रॉस निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। उसके बाद में नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा जहाँ से हमने क्रॉस निशान लगाया, यहाँ से हाफ इंच हम उठा देंगे, यानी यहाँ से हमको हल्की सी गोलाई देनी है। नहीं तो जब हम नीचे घुटने के पास से जब हम नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं या फिर जॉइंट करते हैं तो वो नीचे लटक जाता है। इसके लिए यहाँ पे हल्की गोलाई अगर आप देंगे तो आपका जो नीचे का बॉटम वाला जो गोलाई वाला हिस्सा रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे जहाँ जहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है फैब्रिक को। और जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा रहेगा वहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। और देखिए म्यानी भी मैंने कट कर ली है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे। तो जो हमारा अस्तर है यहाँ पे कट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले अगर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखिए इसके अंदर हमें प्लेट्स डालने हैं। और रेडीमेड में ये जो अस्तर वाला हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा पतला लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है।
अब हम यहाँ पे गरारा बनाने का फैब्रिक लेंगे। इसको मैंने चौड़ाई वाले हिस्से की तरफ से 4 फोल्ड करके रखा है और जितनी भी हमने कटिंग की है इसको देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रखना है क्योंकि जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1.5 इंच रखना है। नीचे 1 इंच हम रखेंगे फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से। और इसको यहाँ पे सीधी लाइन हम बना देंगे और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने रख दिया है और साइड से तो हम यानी वाला हिस्सा निकाल ही लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फैब्रिक है इसके अंदर थोड़ा बच भी जाएगा और गरारे की कटिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो कंप्लीट हमारी गरारे की कटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे ये कमीज़ का फैब्रिक है कुछ इस तरीके से लाइनिंग में है और जो इसके अंदर ये लाइन बनी है इसी को मुझे यूज़ करना है लेस के तौर पे। तो यहाँ पे जो है 2 पट्टी मैं कट करके निकाल लूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारा यहाँ पे गरारा रेडी करना है। तो कमीज़ कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पे इन पट्टियों को इस तरीके से अलग कर लूँगी। तो आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा कि मैं किस तरह इसको यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने एक पट्टी अभी यहाँ से निकाल ली है साइड से, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे अलग से हमने लेस नहीं ख़रीदा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे कमीज़ के लिए फैब्रिक लिया था बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसी को हम गरारे में इस्तेमाल करेंगे अपने। क्योंकि ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके साइड में जो गोल्डन लाइन है इसको हमें दिखाना है, बाकी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे 5 मीटर मेरे पास था तो इस तरह से 5 मीटर लेस निकल आई है, इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो मैंने इस तरह की 2 पट्टियाँ कट कर ली क्योंकि मुझे 5 गरारा रेडी करना है, उस हिसाब से मैंने निकाल लिया था। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ये गरारा हमने कटिंग किया है इसकी लाइनिंग को हम अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो लाइनिंग अटैच करना पहले तो बहुत मुश्किल होता था, सुई धागे से हम लोग कच्चा करते थे उसके बाद इसको अटैच करते, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान मुझे लगने लगा है। तो देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर मेन फैब्रिक हम रखेंगे और हमारी जो सिलाई की जो लेंथ है ना इसको थोड़ा बढ़ा देना है, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसके बाद इसकी किनारी पर से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए बस एक पिन मैंने बीच में लगा दिया है और बहुत ही आसानी से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो गई है इसके ऊपर। अब यानी को यहाँ पे साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, अब सेम इसको भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे एक मैंने साइड में रख दिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर रखते जाएंगे और अगर यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे है तो इसमें हम बाद में कटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर के हिस्से से इसको अटैच करेंगे। तो फैब्रिक को बिल्कुल लूज़ छोड़ते जाना है इस तरह से, और जब बड़ी सिलाई रहती है तो इसके अंदर खिंचाव भी नहीं आता है और बहुत आसानी से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो जाती है। ये देखिए तो ये ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है ये यहाँ पे देखिए अटैच हो चुका है। बहुत आसान है और इसमें हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ऊपर का हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है लाइनिंग लगा के। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसका जो बॉटम वाला हिस्सा रहेगा सबसे पहले उसको हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे किनारी बनी हुई है तो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड नहीं करूँगी, नीचे हमें लेस लगाना है तो एक बार फोल्डिंग से हमारा काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने 1 इंच के बजाय 1/2 इंच ही कटिंग में एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच नहीं लिया था। तो जो 1/2 इंच हमारा बचा था वो हमने ऊपर वाले हिस्से में एडजस्ट कर लिया था, इसलिए हमें अलग से नेफा लगाने की या बेल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंगल सिलाई करके हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि इस लेस को हमें यहाँ पे अटैच करना है, जो कि बिल्कुल जो है लेस के नीचे वो दब जाएगा वो हिस्सा। ये देखिए इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करने के लिए फैब्रिक को ज़्यादा नहीं लिया है। तो नीचे किनारी वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब बिल्कुल इसके सामने वाला हिस्सा जो रहेगा उसके ऊपर हमें बड़ी सिलाई लगानी है जहाँ से हम गैदर्स बना सकें। आप चाहें तो बारीक बारीक जो चून होती है ना, प्लेट्स होती है, उसको आप डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन इस तरह से गैदर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलाई को बड़ा कर दिया है और इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर से हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे और हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। धागे को खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जितनी भी हमें प्लेट्स की ज़रूरत है, जितनी भी गैदर्स चाहिए, तो जितनी भी हमारी गोलाई है घुटने की, उस हिसाब से इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने गैदर्स को डाल दिया है। अब हम इसको मेजर करेंगे। देखिए किस तरह से आपको करना है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमने रखा था इसको अब यहाँ से दोबारा से मेजर करेंगे फोल्ड करने के बाद में। तो 13 इंच पे मैंने यहाँ पे पहले ही कटिंग के वक्त निशान लगाया था। दोबारा से मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ कि हमारी जो प्लेट्स है बस यहीं तक हमें जॉइंट करनी है, बाकी जो क्रॉस वाला हिस्सा वहाँ पर हमारी सिलाई रहेगी। तो बस यहाँ तक हमने जो है वो निशान लगा दिया है। तो यहीं तक हमारी जो प्लेट्स है वो हम अटैच करेंगे और जो अस्तर रहेगा नीचे का वो हम बाद में अटैच करेंगे, उसका अलग तरीका है। ये देखिए यहाँ पे
इसको बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है आपको। बस ये ध्यान रखना है कि जो गैदर्स है वो बहुत ज़्यादा साइड में नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको हम बराबर करेंगे। उसके बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरह से इसको पलट देंगे। अब इस नीचे वाले बॉटम वाले हिस्से को इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा के अटैच करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अभी हमने यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर लाइनिंग अटैच नहीं की है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको लाइनिंग लास्ट में अटैच करना है इसके अंदर। उससे जो है फिनिशिंग भी आएगी और ये जो फैब्रिक आपका दिखाई दे रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो जब भी आप इस तरह से गैदर्स बना के अटैच करें तो इसको बार बार आप सही करें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी यहाँ ऊपर से फोल्ड हुआ रहेगा तो बैक साइड में दिखाई देगा, जिससे फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे बार बार सही करना है और इस तरह करते हुए हम इसको अटैच कर देंगे। एक ही सिलाई से मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए खोल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा भी हमारा गरारे में अटैच हो चुका है और नीचे बिल्कुल लाइनिंग नहीं है, ऊपर लाइनिंग हमने लगाया। अब देखिए किस तरह से आपको लगाना है। जब आप लाइनिंग अटैच करेंगे यहाँ पे नीचे वाली, तो आप सबसे पहले तो इसको बिल्कुल सीधा रखें जैसे लगने के बाद में दिखाई देता है। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद में इसको हम इस तरह उल्टा करेंगे और उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे इस तरह रखने के बाद में आपको लाइनिंग को अटैच करना है। और उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने चौड़ाई में ज़्यादा रखा था, तो इसको हमें बड़े बड़े प्लेट्स डालने हैं ताकि हमारा जो ये फैब्रिक है वो पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो उतने फैब्रिक में जितने प्लेट्स बन सके यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अस्तर है अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हम पिन निकालते जाएंगे और बिल्कुल आपको नीचे भी देखते जाना है कि नीचे का जो फैब्रिक है वो इसके नीचे बहुत ज़्यादा दबना नहीं चाहिए। और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो हिस्सा है ये देखिए बैक वाला हिस्सा कितना फिनिशिंग के साथ में दिखाई दे रहा है। ये हमारा अस्तर भी लग गया प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए अब नीचे हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फोल्डिंग के लिए अस्तर में फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं रखा था। नीचे किनारी वाली साइड थी। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। आप चाहें तो लास्ट में भी लगा सकते हैं कंप्लीट होने के बाद, या फिर इस तरह से बीच में से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल किनारी पर से इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो लेस है अगर अंदर से लगाएंगे हम बहुत ज़्यादा तो अंदर सिलाई में आ जाएगी और वो हिस्सा मोटा हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा हिस्सा आगे की तरफ छोड़ते हुए लगाना है। तो यहाँ से थोड़ी सी हम लेस को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और जहाँ से हमने ये हिस्सा हमारा जॉइंट किया है यहीं से हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो लेस है ये देखिए सिलाई कहाँ आनी चाहिए, ये जो गैदर्स दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही आपको सिलाई करनी है। उसके बहुत नीचे नहीं जाना है, बहुत ऊपर नहीं जाना है, यानी वो लाइन बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए ये चौड़ी वाली लेस यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से इस तरह से हम कट कर देंगे और दोबारा से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है आप डायरेक्ट पूरी ज़्यादा लंबी लेस ले सकते हैं। पूरी अटैच करने के बाद में फाइनल सिलाई उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन मुझे वैसा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने पहले से ही कट कर दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को भी सेम उसी तरीके से फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे तो एक पैर हमारा यहाँ पे गरारे का जो है वो कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला हिस्सा भी बना के रेडी किया है। जब इतना हिस्सा हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद में हमें आसन को जॉइंट करना है। ये देखिए दोनों हिस्सा हमारा रेडी है। तो डायरेक्ट अगर आपको जो है म्यानी नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट आसन को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें म्यानी अटैच करना है, क्योंकि गरारे में अगर म्यानी रहती है ना तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पहनने में और खिंचाव बिल्कुल नहीं रहता इसके अंदर। अब देखिए म्यानी को इस तरीके से आपको अटैच करना है। यहाँ पे हम डबल सिलाई करेंगे पहले। एक हिस्से में म्यानी अटैच हो जाए तो दूसरा हिस्सा इसके ऊपर आपको रखना है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ फ़र्क है तो आपको पहले ही इसको सेट करना है और यहाँ पे इसको बराबर करते जाएंगे और इसके ऊपर हम कभी भी डबल सिलाई करेंगे, क्योंकि ये हिस्से पे हम हमेशा डबल सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक हिस्सा जॉइंट हो गया आसन का म्यानी के साथ में। इसके बाद जो दूसरा वाला हिस्सा है सेम इसी तरीके से उसको भी जॉइंट करना है। अब इस हिस्से पे हमें जो दूसरी वाली म्यानी है उसको लगाना है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हम डबल सिलाई करेंगे। उसके बाद में जो ये हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखना है और इसको बिल्कुल बराबर इस तरह से ले जाते हुए डबल सिलाई कर देनी है। तो आसन जॉइन करने के बाद में हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो नेफा हम यहाँ पे हल्का सा सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके अंदर इलास्टिक लगा रहे हैं।
अगर आपकी लंबाई कम आती है फैब्रिक के हिसाब से तो आप अलग से बेल्ट लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इलास्टिक ले लिया है गोलाई के हिसाब से, कट करके इसको मैंने यहाँ से स्टिच कर दिया है सेंटर से। और इलास्टिक की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और इसकी जो यहाँ पे गोलाई है आप देख सकते हैं कितनी मैंने यहाँ पे रखी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है 13 इंच रखी है। इस तरीके से जितनी भी आपकी कमर रहती है उससे आपको 4 से 5 इंच तक कम लेनी रहती है इलास्टिक। तो इलास्टिक यहाँ पे हमारी रेडी है। अब देखिए इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से इलास्टिक को हम नीचे रखेंगे और फैब्रिक को इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से करते जाएंगे और किनारी पर से सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई आपकी नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक हमारी लग चुकी है। इसको इस तरह से 2-3 बार खींचेंगे। अब जो इसकी गैदर से वो बिल्कुल बराबर हो चुकी है। इतना करने के बाद में सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे गोलाई से। तो देखिए ऊपर जो हमारा इलास्टिक वाला काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाएं। डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, नहीं तो उससे गरारा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खिंचाव आता है उसके अंदर। तो देखिए किस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगानी है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताया। ये देखिए जो आपका ये लेस वाला हिस्सा है ये एक के ऊपर एक इस तरह से आना चाहिए, ज़रा भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले आपको इस तरह पिन लगाना है और जो यहाँ पे म्यानी वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको डबल सिलाई करके लगानी है। ये देखिए जो आपने लेस लगाई है उस लेस से 1 इंच तक नीचे आपको सिलाई करते हुए यहाँ पे आना है बस। उसके बाद आपको जॉइंट नहीं करना है। इसको 2 से 3 बार आपको सिलाई करनी है इस तरीके से। जब बीच वाला हिस्सा आपने इस तरह सिलाई कर लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग हिस्सा करना है दोनों हिस्से का, यानी कि जो लाइनिंग वाला हिस्सा है और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग अलग आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे क्योंकि धागा निकल रहा था बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोल्डन यहाँ पे काम किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। तो बाहर वाले हिस्से की हमने अलग सिलाई की है। अब लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम अलग सिलाई करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से यहाँ से बहुत ध्यान से आपको करना है, बिल्कुल बराबर करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे गरारा हमारा देखिए रेडी हो चुका है। अब जो इसका नीचे का बॉटम है यहाँ पे हमें मिरर लेस लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो इसको लगाने के लिए मैंने फुट को चेंज कर दिया है, सिंगल फुट से हम इसको लगाएंगे क्योंकि डबल फुट में मिरर जो है बीच में अटक जाएगा और सुई टूट जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ किया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस यहाँ पे कट करने के बाद में जो मिरर है मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब लेस को यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे, 2 से 3 बार यहाँ पे सिलाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ से भी हम पक्का करेंगे। तो सिंगल फुट होने की वजह से ये लेस आसानी से लग जाती है। तो हमारा गरारा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए लेस मैंने लगा दी है नीचे वाली। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारा जो गरारा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा गरारा बन के रेडी हुआ है। और इसकी जो बॉटम वाली जो नीचे वाला हिस्सा है घेरे का बहुत ही प्यारा है। 3.5 मीटर में हमने इसको बना के रेडी कर दिया है। और इसके साथ में मैंने इसका दुपट्टा भी रेडी किया है। अभी मुझे कमीज़ कटिंग करना है तो इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लेस जो हमने यहाँ पे लगाया था दुपट्टे की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।